जम्मू दी महिलाओं वास्ते एक खुशखबरी है। उन खुशखबरी के है पूरी जानकारी मैं तुहानू विस्तार कने साझी करूँ ना। जिहड़ी मैं तस्वीरां तुहानू इस वेले दसने दा प्रयास कर रहा जम्मू दे बस स्टैंड तो तुहानू दसने दा प्रयास कर रहा, क्योंकि बजट सैशन च उमर सरकार ने जिहड़ा वादा किया है कि महिलाओं वास्ते फ्री ई बस सर्विस शुरू की जाएगी, मगर अज जिहड़ी तस्वीरां तुहानू दसने दा प्रयास कर रहा जम्मू दे बस स्टैंड तो, जिथे मौके पर अज डिप्टी सीएम इत्थे मौके पर पुजे रहे और फ्री ई बस सर्विस के जिहड़े वादे किए रहे तो जनाब अज हरी झंडी दी है। जनाब अज ई बस की उतों रवाना किया गया। महिलाओं की अगर गल करचे तो हर एक महिला इस वेले खुश है और उमर सरकार ने जिहड़े वादे किए रहे जी उनके विचों जनाब अज पहला वादा जिहड़ा अज पूरा हुंदा नजर आया। हुण जम्मू की जनता की क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन खुलेगा, दिल खोलिए अपनी राय जरूर साझी करें। हमारा जब सरकार नहीं बनी थी, इलेक्शन से पहले हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम अपनी माओ बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, जो लेडीज के लिए मुफ्त बस सर्विस देंगे। और आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार कितनी ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और बाकी सारे ऑफिसरान एसआरटीसी, क्योंकि एसआरटीसी का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं अभी फिलहाल आज चलाई हैं हमें, जो इस समय जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। कुछ सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। तो लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं कि उनको ये फ्री सर्विस जो है आज लॉन्च हुई है, इसका ये फ़ायदा उठाएं। और जो कभी इससे पहले भी लोग रहे उन्होंने कभी कोई इस पे गौर नहीं किया, जो सरकारें रही उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने, क्योंकि जो हमने वादे आपने देखा होगा, बिजली के लिए जो वादा किया वो भी बजट में हमने रखा, हमने दूसरा सिलेंडरों का वादा किया उसको भी बजट में रखा, हमने आज अब ये दूसरा जो हमारे वादे थे स्टेट का वादा था उसका रेजोल्यूशन हमने अपना जो है कैबिनेट में पास करके दिल्ली में भेज दिया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा है उसको वापस दिया जाए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों का जहां तक ताल्लुक है उनके रोजगार और जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें जो हैं वो महफूज रहें, उन पे कोई बंदा बाहर का ना जगह ले सकें, उसके लिए भी जो हमारा रेजोल्यूशन है वो भी हमने पास असेंबली में किया है। तो लिहाजा काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। डेली वेजेस का हमारा वादा था इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जब भी हमारी ये उमर अब्दुल्ला सरकार बनी आपने देखा होगा इसी असेंबली के अंदर हमने डेली वेजरों के लिए उमर साहब ने खुद अनाउंस किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और ये नहीं कि उस कमेटी को खुला छोड़ दिया, बल्कि उसको टाइम बाउंड किया है हमने कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कमेटी अपनी डिमांड, अपनी जो हमारे डेली वेजर्स हैं सारे डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ भी डेली वेजर है कि जो भी डिपार्टमेंट खाली है, पीएचई एंड पीडीडी नहीं है, बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट जो डेली वेजर हैं उनसे बात करके वो अपनी रिकमेंडेशन देगी। और उसके बाद सरकार जो है इन डेली वेजरों के लिए जो हमने वादा किया हुआ है हम इनको रेगुलाइज करेंगे, तो उसके ऊपर भी फैसला करेंगे। तो लिहाजा आज के इस दिन पे हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और खासकर लेडीज़ को, अपनी माताओं बहनों और बच्चियों को कि आज उनको उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का एक आपको तोहफा मिला है। इस तोहफे का फ़ायदा उठाइए और यही उम्मीद करेंगे कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और हमारी बच्चियों को पूरा महफूज रहेंगे इसमें। शुक्रिया।
सरदार जी आप इतनी जल्दी कहाँ से ले आए? कौन सा किराया बढ़ गया आपको? पता नहीं, आपका कोई चैनल अलग होगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ये मुफ्त सर्विस दी है हमने, ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमने फैसला किया है ये लेडीज के लिए किया है। और जहाँ तक बसें अभी काम में है, हम मानते हैं, मैंने आपको शुरू में कह दिया अपनी ब्रीफिंग में है कि अभी एक नया हमने शुरू किया, ये आज लॉन्च हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा हर चीज में। साहब क्यों जरूरी लगा सरकार को कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना? देखिए, ये पेट्रोल और डीजल का रेट जो है अब जो बढ़ाया गया है, ये तो पूरा दिल्ली के सरकार के तरफ से चलता है और वहां से चल के यहाँ तक पहुंचता है। तो लिहाजा जो फैसला अब उन्होंने किया है उसमें बाकी लोग भी होंगे, उनसे आप जवाब पूछ सकते हैं। लेकिन आज आप इसी में खुशी मनाएं कि जम्मू कश्मीर में पहली दफा हुआ है कि लेडीज के लिए मुफ्त बसों की सर्विस आई है। इसके ऊपर या ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। फारकुलंग एरियाज में बसें कम है, ई बसेस की भी यहाँ जम्मू में मैंने सुबह रिपोर्ट की थी, बस में जाके वहाँ लेडीज बहुत खुश है। वो कह रही है कि लेकिन बसें कम है, उसको पूरा करने के लिए क्या होना? मैंने आपको कहा कि टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको पता हम यूटी में है, स्टेट तो है नहीं, एक बड़े छोटे से सिस्टम के अंदर फाइनेंस का आपको पता है क्या हाल है। लेकिन उसके मुताबिक फिर भी हमने जो एक स्टेट फैसला लेता है वो यूटी में फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिया। तो आपको ये चीज उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होने के बावजूद भी बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने ये किया है, खाली ये शगुन नहीं किया, बल्कि आपको सड़कों पे ये बसें दौड़ेंगी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें इसका फायदा उठाएंगी। Thank you.